आग्रह करूंगा, पूरी टीम से आग्रह करूंगा कि कृपया वो यहाँ पे आए। चौधरी धर्मवीर सिंह जिंदाबाद, चौधरी धर्मवीर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे भाई साहब दीर्घायु और उनको लंबी चौधरी धर्मवीर सिंह। किसने बुलाऊं जी? सब ना मीडिया सब वाले आगे जी। सारे देश का ये छठे चरण का चुनाव, जिसके अंदर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। सही मायने में तो आज से ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक हमारा नॉमिनेशन 29 तारीख से स्टार्ट हुआ। 6 तारीख तक नॉमिनेशन की विड्रॉल का टाइम चला गया, निशान अलॉट हो गए और उसके बाद ये पहला दिन है जिसमें हमने चुनाव प्रचार शुरू करना है। तरफ नजर मारोगे तो बहुत से देशों में टकराव है। यूक्रेन जैसे देश का बुरा हाल हो गया, अफगानिस्तान में देखोगे, पाकिस्तान में देखोगे, दुनिया की कई देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हमें बहुत अरसे के बाद एक नरेंद्र मोदी जैसी बड़ी शख्सियत मिली है और हम भी चाहता है, ये देश भी चाहता है कि हम विकसित देश की श्रेणी में शामिल हों। मोदी जी ये नहीं चाहते और देश का आम मतदाता ये चाहता है कि पहले देश मजबूत हो। अगर हम दूसरी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस तो एक नया एजेंडा लेके आ रही है, उत्तर भारत का अलग देश बना दो, दक्षिण का अलग बना दो, पश्चिम का अलग बना दो। अगर इस प्रकार से देश बट गया तो देश कहाँ रहेगा? हम हजारों साल गुलाम इसी कारण तो रहे। अब हमें गुलामी नहीं चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़ना है। तो फार्म भरना था। उससे पहले नारनौल की रैली में राव इंद्रजीत आ चुकी थी, तो के मेरे कागज तैयार नहीं हुए। मैंने वो 4 को किया, उनको मैं बताना भूल गया। अब उन्होंने 13 तारीख को फिर सारा का सारा दिन मेरे महेंद्रगढ़ जिले में दे रखा है। ये मीडिया की बात कहाँ से आती है? मेरी केवल राजनीतिक दोस्ती नहीं है, हमारे पारिवारिक संबंध। कितनी सीट बन जाएगी और जो साथी सहयोगी हैं उनकी चिट्ठी देखोगे तो 400 नहीं है, 425 से भी ज्यादा जाएंगे। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के धर्मवीर जी, इसके समर्थन में बाजार में जा करके, हर दुकान पर जा करके हाथ जोड़ के वोट की प्रार्थना करेंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की यही नीति है कि घर घर जा करके मतदाता से हाथ जोड़ें, अपनी उपलब्धियां बताएं। ये हल्का करे हुए हैं, यहाँ से शुरू होने पर हर दौरा करेंगे, हर से प्रार्थना करेंगे कि मुद्दे ये है कि 50-55 साल में कांग्रेस को देखा है, मिलीजुली सरकारों को भी देखा है और इन 10 साल की हमारी उपलब्धियां देखी हैं। संकट का टाइम था, कोरोना की बीमारी थी, उसके बावजूद किस तरह से देश को आगे बढ़ाया है। 80 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना भी दे रहे हैं, वैक्सीन भी लगाई है और प्रगति भी की है। तो लोग समझते हैं कि किस तरह से 50 साल तक कश्मीर में क्या हाल होता था, सैनिकों को पत्थर मारे जाते थे और डराते थे हमें कि खून की नदियां बह जाएंगी 370 को कोई हाथ लगाएगा तो। और आज जो सारी दुनिया कोई भी फैसला लेती है तो हमारे मोदी जी के बगैर नहीं होता। देश का नाम बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश महाशक्ति बन रही है। तो ये देश का चुनाव है। और दूसरी तरफ देखते हैं विपक्षी गठबंधन में वो बगैर दुल्हे की बारात है, उनके पास कोई कैंडिडेट तो है नहीं। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि पहले हमें बहुमत दें, फिर हम फैसला करेंगे 6-6 महीने किस किस को प्रधानमंत्री बनाना है। तो जनता ऐसा फैसला देगी नहीं, जनता उनको रिजेक्ट कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात है कि अखबारों में खबर छपाते हैं। अगर उनके पास 46 MLA हैं तो गवर्नर साहब का एड्रेस मैं दे देता हूँ राजभवन का, वहाँ जाकर पेश करें। गवर्नर साहब अपने आप कहेंगे विधानसभा का सेशन बुलाएंगे।
और वैसे बयानबाजी से कोई फायदा नहीं होता, बेकार की गुमराह करने की बात करते हैं। हाँ, उनके पास 40 MLA आप पत्रकारों के सामने साथ लेके जाकर के रोड शो है, इसको लेके सारे कार्यकर्ता बहुत आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार से हमारे को कम करके आका जा रहा है उसमें हमारी कोई भी कमी नहीं है। हम चुनाव जीतेंगे और 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि भिवानी का जो सारा मैंने घूम घूम के देखा है, सारी जगह पे हमारी जीत है, भिवानी नगर में और ग्रामीण में भी, क्योंकि इस बार प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। कोई आए या जाए इसके से कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम 5 लाख वोटों से भिवानी से जीत दर्ज करेंगे और आने वाले समय में हम जो पूरा 9 लोक विधानसभाओं का क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र में जाके हम वोटों की अपील करेंगे, लोग हमारे साथ खड़े होंगे। मैंने महेंद्रगढ़ में भी ऐसा देखा है कि बहुत अधिक वोट हमें मिलने जा रहे हैं। 370 सीट का हमारा टारगेट है और उससे अधिक मिलके हम 400 को पार करेंगे। और ये पूरी की पूरी जो सिस्टम तैयार किया गया है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का इसमें योगदान होगा। स्थिति इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कल हमने तय किया कि एक रोड शो करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोगों से बाजार के अंदर मार्केट में जो है व्यापारियों से हम वोट की अपील करने के लिए ये आज का कार्यक्रम तय किया था। आप अंदाजा लगाओ कि इस चौक पे, इस नेहरू पार्क के अंदर खड़ा होने के लिए जगह नहीं है। यहाँ आम जनता का हमारे प्रति विश्वास है और मोदी जी के प्रति विश्वास है कि देश की सत्ता एक बार पुणे मोदी जी के हाथ में सौंपना चाहते हैं, जिसके निमित्त यहाँ से चौधरी धर्मवीर सिंह जी का जीतना तय है और उनको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने के लिए जनता यहाँ की लालाई है।